अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। तो शुरू करते हैं जी अल्लाह के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का जो टॉपिक है वो है ज्योमेट्रिक शेप्स की मदद से आप 3D लोगो इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मज़े का है। सिंपली जी हम एक पेज सेलेक्ट करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर के ऊपर। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने ये करना है कि एक पेज लेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके न्यू में जाएंगे और न्यू में जाके आप एक आर्ट बोर्ड लेंगे और यहाँ पर जी आप कर दें जी AD टू DSL लेक्चर। ठीक है, ये जस्ट मैंने एक रेंडम सा कोड और साथ ही उसका नाम भी दे दिया है, लेक्चर। अच्छा जी, उसके बाद जी यहाँ पर है उसकी विड्थ और हाइट। तो वो पूछ रहा है कि आपको किस साइज में चाहिए, मेजरमेंट्स में चाहिए। तो आप पिक्सल सेलेक्ट कर लेंगे, विड्थ उसकी 1080 रहने देंगे, हाइट 1080 रहने देंगे। आर्ट बोर्ड एक होगा और सिंपली क्रिएट के बटन पर आप जस्ट क्लिक कर दोगे। तो ये जी आपका वाइट आर्ट बोर्ड आ गया। अब इसके ऊपर हम एक लोगो ले आते हैं। कोई भी अगर आप लोगो यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप अपना लोगो भी खुद से यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल हम डिजिटल फ्लेयर्स के लोगो को यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पर एक ज्योमेट्रिक फॉर्म जो है वो क्रिएट करनी है। ठीक हो गया। तो ज्योमेट्रिक फॉर्म क्रिएट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, आप लोगों ने शेप्स पे जाना है, राइट क्लिक करना है और यहाँ पर आपके पास पॉलीगोनल टूल मौजूद है। क्या मौजूद है? पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल को लेने के बाद आपने उसका कलर जो है इसका फिल का कलर नन कर देना है और स्ट्रोक का कलर जो है यहाँ से मैं ब्लैक कर देता हूँ, या यहाँ से आप इसका ब्लू ले लें जो लोगो में आ रहा है ये, और इसको आप रिवर्स कर दें। ठीक है, तो ये आपकी आउटर लाइन आ गई। आउटर लाइन लेने के बाद आपने शेप ले लिया और उस शेप को मैं यहाँ से आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करके यहाँ पर इस तरह शेप बना रहा हूँ। ठीक हो गया। अब इसी को मैं यहाँ से राउंड कर देता हूँ, लाइक दिस वन। इस तरह मैंने इसको रोटेट कर दिया और रोटेट करने के बाद मैं इसी के ऊपर एक कॉपी लेके जाता हूँ आल्ट और शिफ्ट की मदद से, और इसको अब की बार मैं दोबारा से रोटेट कर रहा हूँ। और रोटेट करने के बाद इस शेप को इस कॉर्नर पे लाके मैं रख दूंगा जो कि आपका ये वाला कॉर्नर है। ठीक है, इसके बाद मैं इसी की कॉपी लूंगा आल्ट और शिफ्ट से और इस कॉर्नर पे लाके रख दूंगा। अब हमने देखना ये है कि ये जो पहले वाला पॉलीगोनल टूल है इसकी शेप के जो कॉर्नर है इसके ऊपर क्या शेप इंटरसेक्ट कर रही है, इनको हमने देखना है। तो इसको देखने के लिए हमारे पास क्या है, इसको देखने के लिए हमारे पास है कंट्रोल वाई। क्या है? कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल वाई जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे वायर फ्रेम में। अब आप वायर फ्रेम में जूम इन करें और अब आप देखें तो यहाँ पर आपकी दोनों शेप्स इंटरसेक्ट सही तरीके से नहीं हो रही। तो आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और सही आपको डिस्टर्ब करेगा लेकिन कोई मसला नहीं है, लेकिन आप एक पॉइंट के ऊपर इसे एडजस्ट कर चुके हैं। अब मैं जूम आउट करता हूँ तो ये कुछ इस तरह का वायर फ्रेम में दिखता है। अब दोबारा आप कंट्रोल वाई करेंगे तो आप वायर फ्रेम से बाहर आ जाएंगे। ठीक हो गया। इसी के साथ साथ आपके पास ये जो शेप है इसे आल्ट प्रेस करके आप इसको इस कॉर्नर पे लाके रख दें और इसी के साथ आल्ट प्रेस करके आप इस कॉर्नर को भी इसके साथ लाके रख देंगे। अब दोबारा हम कंट्रोल वाई में जाएंगे और इनको एडजस्ट कर लेंगे। ये आपने लाजमी करना है, अगर आप नहीं करेंगे तो एट द एंड आपकी शेप्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर जाएंगे और आपकी शेप फिर आपको डिस्टर्ब करेगी, फिर आपको परेशानी होगी। नाउ फाइनली ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं इसी की कॉपी लेता हूँ, आल्ट और शिफ्ट से इस कॉर्नर पे ले आता हूँ और एक और हमने कॉपी लेनी है आल्ट और शिफ्ट से और इस कॉर्नर को मैं इसके साथ लाके रख देता हूँ और अब हम जूम इन दोबारा करते हैं।
अब हम इनको एडजस्ट करेंगे आपस में एक दूसरे के साथ, लाइक दिस वन। और इसी तरह मैं इसको भी इसके साथ इंटरसेक्ट कर देता हूँ। और अब हम देखते हैं तो यहाँ पर ये वाली शेप प्रॉपर इंटरसेक्ट नहीं हो रही। तो आपने थोड़ा सा टाइम लगाना है इसके ऊपर, क्योंकि अगर आपने नहीं लगाया तो ये आपकी जो एट द एंड शेप है वो परफेक्ट नहीं बनेगी। तो याद से आप लोगों ने करना है। इसी के साथ जी दोनों ऊपर वाली शेप्स को मैं इंटरसेक्ट करता हूँ आल्ट और शिफ्ट की मदद से। मैं एग्जैक्ट इसको स्नैप करवाता हूँ यहाँ पर और जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये आपस में इंटरसेक्ट यहाँ पर हो गए हैं। चलें जी, गुड हो गया। इसी के साथ साथ अब मुझे यहाँ से जो 4 शेप्स हैं इसको भी यहाँ पर लाना है। तो इनको लाने के लिए मैं क्या करूँगा, ओवरऑल मैंने 4 शेप्स को सिलेक्ट किया है और शिफ्ट प्रेस करके, आल्ट और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको अपोजिट साइड पर लाऊंगा और राइट क्लिक करके इसको मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊंगा और ट्रांसफॉर्म में जाके जस्ट मैं इसे रिफ्लेक्ट कर दूंगा। क्या करूंगा, पहले मैंने ये 4 शेप्स को सिलेक्ट किया, गौर से सुने, और सिलेक्ट करने के बाद इनको आल्ट और शिफ्ट के साथ मैं आगे लेके गया तो मैंने इन्हीं 4 की कॉपी ले ली। ठीक हो गया। अब मैं इन चारों को कर लेता हूँ सिलेक्ट, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इनके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन और मैं जाके इसे जस्ट रिफ्लेक्ट कर दूंगा। क्या कर दूंगा, रिफ्लेक्ट। और रिफ्लेक्ट के अंदर मेरे पास रिफ्लेक्ट का पैनल आ जाता है। तो यहाँ पर जी आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो प्रीव्यू मुझे बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, तो आप जस्ट इसे ओके करेंगे, कॉपी नहीं करेंगे वरना वो कॉपी ले देगा आपको। आपने जस्ट इसे ओके के बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपकी शेप जो है यहाँ पर रोटेट हो चुकी है। ठीक हो गया। चलिए जी आगे मूव ऑन होते हैं। अब मैंने इसको इंटरसेक्ट करवाना है इस वाली शेप के कॉर्नर के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, जूम इन करेंगे और जूम इन करके सिंपली हम इसे उठा के यहाँ पर लाके इस कॉर्नर के ऊपर रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं जी बाकी कॉर्नर ऑटोमेटिकली जुड़ चुके होंगे। एक दफ़ा देख लेते हैं। तो ये जी फाइनली ये सारे पाथ आपस में जुड़ गए और कुछ इस तरह की शेप यहाँ पर इस वक्त बनी है। एग्जैक्ट जी मुझे कुछ इस तरह की ही शेप चाहिए थी। अब मैं वायर फ्रेम से बाहर आना चाहता हूँ। तो वायर फ्रेम से बाहर आने के लिए क्या करूँगा, जस्ट कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा और फाइनली जी मैं वायर फ्रेम से बाहर आ गया हूँ और मेरी कुछ इस तरह की शेप डेवलप हुई है। अब हम इसके साथ फर्दर भी प्ले कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, मैं इसकी कॉपी लेता हूँ, साइड पे ले आता हूँ ताकि मुझे अपना एक प्रोसेस वर्क भी बिल्ड करना है साथ साथ। तो मैं इसे एक साइड पे ऐसे छोटा करके अल्ट और शिफ्ट की मदद से यहाँ पर रख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इस शेप के साथ और प्ले करते हैं और इसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो और ट्रांसफॉर्म करने के लिए मेरे पास क्या है, मेरे पास पेन टूल है और पेन टूल की मदद से मैं इसके अंदर कुछ शेप्स और ऐड करना चाहता हूँ। तो आए जी कुछ शेप्स और ऐड करते हैं। पेन टूल की मदद से इस कॉर्नर को इस कॉर्नर के साथ अटैच कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। एक्सेप्ट मैं इसी के साथ भी कुछ ऐसा ही प्ले कर रहा हूँ और एंटर। और फाइनली आप इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मिलाएंगे और एंटर, एंटर, एंटर और फाइनली इसके साथ भी आप इसे एंटर कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह की शेप और मैंने मोल्ड कर ली है। अब मुझे इसके अंदर शेप के अंदर शेप्स को ऐड करना है, थोड़ा सा और इसे ट्रांसफॉर्म करना है। तो उसके लिए जी हम एक काम और भी कर सकते हैं कि हम लाइन की स्ट्रेंथ को बढ़ा दें ताकि हमें पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम लाइन की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं और यहाँ पर 2 कर देते हैं ताकि हम आपको आइडिया हो कि हम क्या कर रहे हैं। सॉरी ये इस लाइन को उसने कैप्चर कर लिया है। तो हम पहले एक फॉर्म बना लेते हैं, जैसे कि यहाँ से इस पार्ट से मैं स्टार्ट करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर आपने क्लिक करना है, इसको इस कॉर्नर से क्लिक करना है, इस कॉर्नर से क्लिक करना है और फाइनली इस कॉर्नर से क्लिक कर देना और एंटर कर दें। और अब मैं अब की बार इस लाइन के स्ट्रोक को यहाँ से 2 कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसी के साथ दोबारा मैं पेन टूल लेता हूँ और पेन टूल की मदद से अब की बार मैं यहाँ से शेप को स्टार्ट कर रहा हूँ और ये शेप इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे और फाइनली इस कॉर्नर पे और मैं इसे एंटर कर दूंगा। एग्जैक्ट जी ये शेप आ रही है, इस शेप को हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे और मैं एंटर एग्जैक्ट इसके साथ और एंटर। अच्छा और हमने क्या करना है जी, यहाँ से फॉर्म आ रही है तो इसमें फॉर्म को क्रिएट कर
ये और एंटर। इसी के साथ साथ हमारे पास ये फॉर्म आ रही है, हम इसे और फाइनली हम इसे इस कॉर्नर से मिला देते हैं और एंटर कर देते हैं। अब ये इस वक्त हमने एक शेप बिल्ड की है, ठीक है। अगर मैं आपको इसे इन सारी शेप्स को जो मैंने पेन टूल से बनाई हैं, अगर मैं आपको इन सारी शेप्स को अलहदा करके दिखाऊं तो आपको आइडिया होगा कि हमने क्या किया। ये देखिए कुछ इस तरह की फॉर्मेशन आपकी और क्रिएट हुई है ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, जो कि आप इधर अपने प्रोसेस वर्क में ऐड ऑन कर लें। ठीक है जी, ये भी हमने साइड पे कर लिया, इसको भी यहाँ पे साइड पे कर लेते हैं। अब इसको ओवरऑल जो हमने शेप बनाई है इसकी भी कॉपी ले लें, क्योंकि ये भी प्रोसेस वर्क है, क्योंकि हमने इसके अंदर लाइंस को ऐड ऑन किया था। सॉरी, ये दोबारा से हमें लेना पड़ेगा क्योंकि प्रॉपर सिलेक्शन नहीं आई। तो हम इसको आल्ट और शिफ्ट से कॉपी लिए और अब इसे आल्ट और शिफ्ट की मदद से छोटा करेंगे और जितनी हमारी ये शेप्स मौजूद हैं इनके इक्विवेलेंट हम इसे भी रख देंगे। तो ऐसे करके देख लें, छोड़ना नहीं है और यहाँ पर आप इसे लाके ठीक है जी। अभी हमारी कुछ शेप्स जो है प्रोसेस वर्क में कंप्लीट होना शुरू हो चुकी है। चलें जी, अब हम इसके साथ और मज़े की शेप को बिल्ड करते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें हमारी ऑलमोस्ट शेप कंप्लीट है। अब हमें शेप बिल्डर टूल के साथ इसको और ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है इस वक्त, तो इधर हम लिख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। इधर से फॉन्ट का साइज ले लें, इधर आप लिखेंगे 3D लोगो ट्रांसफॉर्मेशन। जी, तो ये हमारी जी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमने कर लिया है। इसका कलर जो है, हमें अगर ब्लू चाहिए, आई ड्रॉपर टूल, और यहाँ से हम अगर इधर से उठा लेते हैं तो ये हमारे पास फाइनली आ भी गया है। इसको जी हम थोड़ा सा हेडर पे ले जाते हैं और हेडर पे ले जाके हम इसको प्रॉपर एक इंसिग्निया भी इसका बना सकते हैं। इंसिग्निया क्या, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ और दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद मैं इसके टेक्स्ट को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और नीचे वाले से 3D को ख़त्म करता हूँ। अब 3D का फॉन्ट मैं थोड़ा सा चेंज करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल T मैंने प्रेस किया है, मेरे पास टेक्स्ट का टैब आ गया है और यहाँ से मैं इसे 3D में और थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव सा बन जाए तो हम ऐसे कर लेंगे। और इसके साथ ही हम इसको ओवरऑल थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि हम एक छोटा सा साइन बना लें जिसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको जी मैं क्विकली थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और छोटा करने के बाद हम इसको जो है एज इट इज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं कि हम इस असाइनमेंट का इंसिग्निया जो है हमारे पास आ गया। अच्छा, ओवरऑल इसकी लाइंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुकी हैं, तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल इसकी जो लाइन की स्ट्रोक है उसको हम कम कर देंगे और यहाँ से हम 0.75 या 0.75 इज़ ऑलमोस्ट फाइन। ठीक है जी। यहाँ पर क्योंकि ज्योमेट्रिक की बात है और ज्योमेट्रिक शेप्स की बात है, तो हम यहाँ पर कुछ इसी तरह की फॉर्मेशन बना रहे हैं, तो हम यहाँ पर कुछ इस तरह का इसी को इंसिग्निया को इस पार्ट में यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो असाइनमेंट का पार्ट है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं। देखें, आपका क्लाइंट आप जिसको बना कर दे रहे होते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह, तो डिपेंड करता है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपना टास्क। और इसी तरह मैं इसको अब थोड़ा सा रिफाइन कर रहा हूँ कि मेरी जो अलाइनमेंट है बिल्कुल जी परफेक्टली अलाइन हो जाए। तो उसके लिए जी हम इसको सेट कर रहे हैं। इस टेक्स्ट को मैं बिल्कुल जी जहाँ से 3 स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर ले आऊँगा और फाइन। अब हम ओवरऑल थोड़ा सा छोटा इसे कर सकते हैं, ऑल्टर शिफ्ट की मदद से जब अलाइनमेंट हो जाए फिर आप इसे सेट कर सकते हैं।
सॉरी। अच्छा, मैं बिल्कुल इसको इसके साथ अलाइन कर देता हूँ। और यहाँ पर अगर आपको एक शेप भी हल्की सी चाहिए जो कि इनके बीच में पार्टीशन डेवलप कर सके, तो आप वो भी कर सकते हैं। और इसका कलर जी हम अपने लोगो का सेकंड कलर कम्बिनेशन जो है वो उठा लेते हैं। नाउ फाइन, अगर आपने इसका कलर भी चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपका प्रॉपर एक साइन आपके असाइनमेंट का वो भी तैयार हमने कर लिया। अब हम इसको और ट्रांसफॉर्म करते हैं, और ट्रांसफॉर्म करने के लिए सबसे पहले तो मैं इसको ओवरऑल लाइंस को जो है वो एक तो ओवरऑल लाइंस को मैं एक सिंपल लाइंस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, मतलब कि उनका स्ट्रोक सेम कर रहा हूँ जी। तो ये मैंने जी साइन भी इसका ख़त्म कर दिया। ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने ओवरऑल शेप को सिलेक्ट करना है और इसको थोड़ा सा नीचे ले आए ताकि हम इसको और ट्रांसफॉर्म कर सकें। चलें जी, अब हमने क्या करना है, ओवरऑल सारी शेप को कर लेना है सिलेक्ट। ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, शेप बिल्डर टूल पे जाना है। और शेप बिल्डर टूल पे जाने के बाद, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको करवाया हुआ है, क्या करता है, फिलहाल हम इसके ऊपर टाइम नहीं लगाएंगे कि ये क्या करता है। मैं जस्ट इसको अप्लाई कर रहा हूँ, और अप्लाई करने के लिए कुछ शेप्स को मुझे ऐड ऑन करना है। तो फर्ज करें जी मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, तो मैं कोई की प्रेस नहीं कर रहा, जस्ट मैं इसे ड्रैग कर रहा हूँ। तो ड्रैग करने के लिए क्या है, सिंपल आप इसके ऊपर क्लिक करके उसके ऊपर ड्रैग करें। ठीक है। इसी तरह मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ, इसी तरह मैं इसको कर रहा हूँ, और इसी तरह मैं इसको कर रहा हूँ, और फाइनली मैं इसको भी इसी तरह कर रहा हूँ। एग्जैक्ट मेरे पास यहाँ पे एक पोर्शन सा बन गया है, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। इसी के साथ मुझे इसे ऐड ऑन करना है, तो आप इसे भी ऐड ऑन करते चले जाएंगे। और फाइनली ये वाला पार्ट भी बन गया। अब आपको यहाँ से भी बनाना है, तो एग्जैक्ट आप इसके साथ ही प्ले करेंगे। तो देखिए आपका जो शेप है वो बिल्ड होना स्टार्ट हो चुकी है। और ये है जी पावर ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर, कि आप कैसे क्विकली अपनी शेप्स को टेक्निक्स के साथ बिल्ड कर सकते हैं। अब ये अलग-अलग पाथ्स बन गए हैं, अब इनके अंदर हम अलग-अलग कलर्स भी कर सकते हैं। तो फाइनली जी हमारी जो शेप है वो ऑलमोस्ट डन है, और इसकी मदद से हम और भी मज़े की शेप्स बना सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं शेप बनाकर दिखा रहा हूँ आपको, वो आप देखेंगे। ठीक है जी, ये हमारा प्रोसेस वर्क भी यहाँ पर तैयार हो चुका है। चलिए जी, आगे चलते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको कलरिंग करनी है, और कलरिंग के लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं, उनको यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं इसे आल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ताकि मैं इसको और मॉडिफाई कर सकूँ। यहाँ पर जी ट्रांसफॉर्मेशन जो हमने की है वो हम लाके यहाँ पर नीचे रख देते हैं, या ऊपर आपने रखना है तो आप ऊपर रख लें। और इसको जी ओवरऑल हमें थोड़ा सा और छोटा करना होगा ताकि हम इसे और मज़े का कंपोज कर सकें। ये देखिए यहाँ से पार्ट सेलेक्ट नहीं हुआ था, इसको मैं दोबारा बैक गया हूँ, कंट्रोल जेड। मल्टीपल बैक जाने के लिए मैंने क्या बताया, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड। मल्टीपल बैक जाने के लिए आप मल्टीपल अगेन एंड अगेन आपको कंट्रोल जेड प्रेस करना होता है। इसी के साथ साथ हम थोड़ा सा स्पेस जो है इसकी इक्वली स्पेस देंगे ताकि हमारी शेप में इक्वली जो स्पेस है वो आ जाए। और इधर से मैं इसको भी इक्वली स्पेस दे रहा हूँ। और यहाँ से अब देखना है कि कितनी स्पेस है और यहाँ से कितनी है, तो हम इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज करेंगे। नाउ फाइन। अब जी हम 3D लोगो ट्रांसफॉर्मेशन को मैं नीचे लेकर आ रहा हूँ, और इसको जी मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ, या आप इसे 3D लोगो ट्रांसफॉर्म ओवरऑल लोगो जो है इसका जो 3D जो सिंपल मैं इसका प्लेन कर रहा हूँ, और यहाँ से मैं इसे रेगुलर ले रहा हूँ, और इसको हेडिंग को हम बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ से जी हम 3D को हाईलाइट करना चाह रहे हैं, तो जस्ट मैं इसे यहाँ पर कलर जो है इसका ब्लू कर लेते हैं हम,
इसके फिल में दे देते हैं और यहाँ से जी जो इसका कलर है इसको भी मैं ब्लू देना चाह रहा हूँ, तो आई ड्रॉपर टूल यहाँ से मैं ब्लू कर देता हूँ और जो पार्ट मुझे नज़र नहीं आ रहा उसको जस्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और उसका कलर मैं यहाँ से डबल क्लिक करके वाइट कर दूँगा और वाइट करके जी ये मुझे यहाँ पर अब शो हो रहा है, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ब्लू शेप ऊपर है। तो टेक्स्ट को ऊपर लाने के लिए क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट क्लोज ब्रैकेट को क्लिक करूंगा तो आपका टेक्स्ट जो है, लेयर जो है उसकी ऊपर आ जाएगी। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ ओवरऑल और इसको मैं जस्ट इसको जो है 3D वाला पार्ट है इसको मैं जस्ट बोल्ड कर देता हूँ। तो ये देखें जी फाइनली आपकी हेडिंग सी भी बन गई है यहाँ पर और आप इसे यहाँ पर बेशक रखें, इसे थोड़ा सा छोटा और करना है। अगर आपको लगता है कि ये बड़ा है हेडिंग तो आप बिल्कुल इसे छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अब आप इसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखना चाह रहे हैं कि क्योंकि आपकी शेप के अंदर एक ब्यूटी डेवलप हो जाए, तो आप अबाउट लोगो एक जो है अब अबाउट लोगो वेक्टर कर दें और जो भी टेक्स्ट आता है आप उठा सकते हैं, या अबाउट लोगो से जो टेक्स्ट आता है आप वो भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है। तो आप यहाँ से जस्ट यहाँ से जी कंट्रोल सी और मैं यहाँ पर लाके इसे कंट्रोल वी करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से एक डब्बा सा बना लेता हूँ और यहाँ पर जी मुझे टेक्स्ट लिखना है। तो सबसे पहले तो मुझे फ़ॉन्ट का साइज़ जो है वो कम करना है और वो 14 कर रहा हूँ मैं, और कंट्रोल वी जो टेक्स्ट मैंने कॉपी किया था यहाँ पर लाके कंट्रोल वी कर दिया है और अभी मैं इसे रेगुलर कर रहा हूँ और रेगुलर करने के बाद हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं और जी लाइन को हमने इसकी अलाइन सेंटर कर देते हैं इसे, ताकि जो अलाइनमेंट है इसकी सेंटर में आ जाए और फाइनली डन। और यहाँ से जी मैं जो ये टेक्स्ट बार है इसको आप छोटा करेंगे तो आप इसका कलर भी चेंज कर लें। यहाँ पर मैं जी इसे लाइटर टून में लेके जा रहा हूँ कि एक इम्पैक्ट मेरे पास ताकि डेवलप हो जाए। तो अब ये देखिए आप एक ज़बरदस्त सी लुक्स आपके पास आना शुरू हो चुकी है। अब जी हम इसके अंदर कलरिंग करते हैं और कलरिंग के लिए ये वाला पार्ट जो है मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ और इसको इसी की कॉपी ले लेता हूँ और अल्टर शिफ्ट की मदद से फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसी के साथ इसी टेक्स्ट की आप कॉपी नीचे ले आएँ और अब की बार अगर आपको यहाँ पर नाम लिखना है तो आप लिखेंगे www.digitalslayer.com। अच्छा जी, ये वाइट कलर है इसलिए नज़र नहीं आ रहा, आई ड्रॉपर टूल और यहाँ से मैं ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अब पता चल रहा है जी क्या कहाँ डॉट लग गए हैं। चलें जी, अब इसको जी ओवरऑल इतना हार्ड मैं नहीं करना चाह रहा, इसका साइज़ जो है छोटा होना चाहिए वेबसाइट का और स्पेस होनी चाहिए। ऑल्ट प्रेस करके मैं जस्ट एरो की राइट एरो की को प्रेस कर रहा हूँ तो इसके अंदर स्पेस आ गई है, कंट्रोल टी में जाते हैं और इसके साइज़ को हम कर देते हैं थोड़ा और छोटा। तो यहाँ से फाइनली जी हम 18 कर लेते हैं और इसको बिल्कुल पेज के सेंटर में ले आते हैं। अब आपको एक प्रॉपर लुक जो है नज़र आ रही होगी अपनी प्रेजेंटेशन की। चलें जी, अब हम इसके अंदर और ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन ऐड करने के लिए सबसे पहले हम इसमें कलरिंग करते हैं और कलरिंग के लिए जी क्या करना है आप लोगों ने, सिंपल अभी हम प्लेन कलर करते हैं, इसको सिलेक्ट करें शिफ्ट प्रेस करके, इसको सिलेक्ट करें शिफ्ट प्रेस करके, इसको सिलेक्ट करें। अगर मैं साइड पे करके दिखाऊं तो ये वाला पार्ट इस वक्त तक मेरा सिलेक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो मैं इसे सिलेक्ट करने के बाद जस्ट कंट्रोल जी कर देता हूं तो ये ग्रुप हो जाएगा। तो कंट्रोल जी के साथ हम इसके ऊपर कलर कर सकते हैं, या इंडिविजुअली कलर करना चाह रहे हैं तो इंडिविजुअली भी कर सकते हैं। जैसे फर्ज करें आपको इसके अंदर और इसके अंदर एक कलर करना है इस शेप के अंदर, शिफ्ट प्रेस करके इसे सिलेक्ट करें, शिफ्ट प्रेस करके इसे सिलेक्ट करें और यहाँ से जी इसमें ब्लू कर दें और यहाँ से जी इसमें और इसमें और इसमें शिफ्ट प्रेस करके मैंने सेलेक्ट किया, आई ड्रॉपर टूल लिया और ये मैं सेकंड कलर कम्बिनेशन जो है डिजिटल प्लेयर्स के लोगो का वो ले लेता हूँ। तो फाइनली जी आपने ये भी कर लिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक छोड़कर एक को सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसा कि यहाँ पर ये दो सिलेक्ट हो गई हैं और यहाँ से ये थर्ड सिलेक्ट हो गया है। इसके अंदर जी कलर में ब्लू दे देता हूँ और यहाँ पर एक शेप है, यहाँ पर एक शेप है और इसके अंदर मैं कलर ये वाला दे देता हूँ। और इसी तरह जी हम इसकी थर्ड शेप में भी कुछ इसी तरह प्ले कर लेते हैं, जैसे कि ये है, शिफ्ट प्रेस करके
इसमें कलर कर देता हूँ। इसे रिवर्स कर देते हैं और इसी के साथ साथ मैं यहाँ से इसे और इसे करने के बाद आई ड्रॉपर टूल और यहाँ से मैं इसका कलर ये दे देता हूँ। तो ये देखें जी, एक मज़े का इम्पैक्ट आपके सामने आना शुरू हो चुका है, 3D डेप्थ आपके सामने आ रही है। और अब मैं जो बाकी शेप्स हैं इनको जस्ट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल जी कर लेता हूँ। इसी के साथ इस वाले पार्ट को भी कर लेते हैं और कंट्रोल जी कर लेते हैं, और इसी तरह आप इसको भी सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट प्रेस करके इसे भी कर लें और इसे भी कर लें और कंट्रोल जी कर लें। अब इसे और इसे शिफ्ट करने के सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको तीनों को सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक पैनल में जाएं और इसको मैं डॉटेड लाइन में कन्वर्ट कर देता हूं और इसको यहाँ से डॉटेड लाइन को बढ़ा देता हूं। तो फाइनली जी आपकी शेप के अंदर एक और ग्रेस निकलती हुई नज़र आ रही होगी आपको कि आप कैसे उसको कर रहे हैं। अब हम इसके अंदर 3D कैसे डेवलप करेंगे। तो 3D डेवलप करने के लिए हम इसके अंदर एक ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो हम इसे ग्रुप कर लेते हैं सारे पार्ट को, ताकि हम एक दफ़ा जब ग्रेडियंट फिल करें तो सारा हो जाए। तो कंट्रोल जी कर रहा हूँ। इसी तरह जी मैं इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, देखने के सही सिलेक्शन हुई है तो कंट्रोल जी। इसी तरह जी इनको इनको और फाइनली इसको कंट्रोल जी, और इसी के साथ साथ इसे इसे और इसे कंट्रोल जी, कंट्रोल जी। कंट्रोल जी। तो एक बार देख लेते हैं, पार्ट हमारे सारे सिलेक्ट हो चुके हैं जी। तो ऑलमोस्ट ये हो चुके हैं। बार बार कंट्रोल एस प्रेस हो रहा है गलती से। एनी हाउ चलें जी, अब हम इसके अंदर कलरिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमें ग्रेडियंट बनाना है। तो ग्रेडियंट बनाने के लिए भाई ये मेरे पास कस्टमाइज ग्रेडियंट मौजूद है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये क्या है, ये दो कलर कम्बिनेशन को मिलने से एक ग्रेडियंट जो अप्लाई होता है, दो कलर कम्बिनेशन को मिलने से जो फॉर्मेशन क्रिएट होती है उसे हम ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जी हमें कलर कम्बिनेशन कौन से ऐड करने हैं। तो ये पहला कलर है, ये मैंने ऐड किया और ये मेरे पास कलर पिकर टूल है। तो इधर से मैंने कलर उठाया, तो मैं चाहता हूँ जी एक कलर मैं ये वाला ऐड कर देता हूँ, और ये कितने मज़े का वैसे कलर ग्रेडियंट बन गया इस पर। और उसके बाद सेकंड कलर जो है मैं यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कलर पिकर टूल उठाता हूँ और यहाँ से मैं ब्लूइश कर देता हूँ। तो हमने अपने दो कलर कम्बिनेशंस को लिया और हमने ऐड ऑन कर दिया, और अब हम इसे यहाँ से इसे इस तरह कर देते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके स्ट्रोक को भी नन कर देना है। सॉरी, फॉर्म को क्रिएट करें, सेलेक्ट करें और इसके स्ट्रोक को यहाँ से नन कर देते हैं ताकि ये नज़र ना आए। इसके बाद जी मैं एक को छोड़कर एक के कलर कम्बिनेशन को सिलेक्ट कर रहा हूँ और आई ड्रॉपर टूल की मदद से उसमें ये कलर कम्बिनेशन कर रहा हूँ। अब हमारे पास ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट रह गया। इसको आई ड्रॉपर टूल के साथ ये कलर कर तो रहा हूँ, लेकिन अब की बार मैं चेंजिंग कर रहा हूँ। चेंजिंग क्या कर रहा हूँ कि मैं इनके ग्रेडियंट पे जा रहा हूँ और ग्रेडियंट पे जाके मैं इन्हें रिवर्स कर देता हूँ। सॉरी, ये इस वक्त इसका स्ट्रोक है, स्ट्रोक को नन करें और फिल पे सिलेक्ट करें। अच्छा जी, इधर हमारे पास रिवर्स ग्रेडियंट है, मैं इसे रिवर्स कर देता हूँ। और रिवर्स करने के बाद, रिवर्स करने से क्या हुआ, ब्लू वाला कलर जो यहाँ था वो यहाँ आ गया और ये वाला जो लाइट ब्लूइश सा था वो यहाँ पर चला गया। और अब हम इसके अंदर ज़्यादा ऐड कर देते हैं इसका ब्लू वाला पार्ट। तो ये देखें जी, प्रॉपर आपको एक डेप्थ निकलती हुई फील आ रही होगी। तो ये देखें जी, हमने एक आराम से इसके अंदर डेप्थ निकाल ली है कि ये वाला पार्ट अलहदा से प्रोमिनेंट हो रहा है, ये वाला, और एक 3D फॉर्म आपको बनती हुई नज़र आ रही होगी। तो ये था जी मैजिक, आज की असाइनमेंट। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़े का लगा होगा। तो इसीलिए जी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों को इसी तरह के मज़े के लेक्चर्स जो हैं वो मिलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ जी आज का लेक्चर आपको हमेशा की तरह इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे और मुझसे शेयर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट लेक्चर में भरपूर एनर्जी के साथ मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।